स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल को ही आगे बढ़ाते हैं। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा बचा हुआ है ना एरिया वाला। चलो देखो यहाँ पे पहले थोड़ा देख लो, आपको याद होगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में बताया तो उस समय बताए थे व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। याद होगा, एंगल इक्वल होता है, साइड प्रोपोर्शन में होता है। और ये भी याद होगा कि दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो था वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर था, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर था। मतलब ये मान लो ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका है ए बी सी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो याद होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, याद रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब मान लो अगर ये इसके रेशियो में है तो होगा क्या, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी सी बाई क्या, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए सी बाई क्या, पी आर का स्क्वायर। ये होगा, याद आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन में ये बताए थे, याद आ रहा है ना। वॉल्यूम में बताए थे क्यूब हो जाता है, याद आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यही एक, अच्छा ये एक थ्योरम भी है, प्रूफ नहीं करना है आपको। सीबीएसई वाला को प्रूफ करना होता है पर आपको प्रूफ नहीं करना है। हालांकि उनके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता और आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। इस एक्सरसाइज से जितना भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिए एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि बाद में ये ना बोला जाए कि सर ये बचा हुआ है, और जो बचा हुआ उसको हम लोग बाद में करेंगे। अगेन एमसीक्यू हम लोग बाद में करेंगे। उधर जो क्वेश्चन हम छोड़े थे वो अगर आप लोग बनाए होंगे या बन गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो वो हमसे पूछ लेना। सीधे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, ये है एक्सरसाइज 15C। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये है A, ये है B, ये है C। यहाँ से ये पैरेलल इसके है, इस लाइन का नाम आपको दिया हुआ PQ। क्वेश्चन में बोला गया PQ BC के पैरेलल है। आगे सुनो, विच मीट साइड AB एंड AC एट P एंड Q, और ये भी दिया हुआ है इफ AP इक्वल टू 1/3 PB, ये गिवन है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको वैल्यू निकालना है, सबसे पहले वैल्यू निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, और दूसरा आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजम BPCQ। ये ट्रेपीजम यहाँ लिखा हुआ, हम लिखे नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कुछ नहीं, क्वेश्चन हम अभी तक लिखे हैं ना, समझाए नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिगर आपको बनाना होगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी हो सकता है दे दिया जाए, अदरवाइज नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। ज्योमेट्री में मैक्सिमम फिगर आपको नहीं मिलता है। अब एक बात सुनो, इसको इधर कर ले, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते थे AP बाई PB इक्वल टू 1/3। अच्छा ये 1 है, ये कितना हो गया 3, मतलब ये पोर्शन ज़्यादा होगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर होगा। अच्छा ये पूरा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपको ABC, देखो ABC और APQ इसका रेशियो निकालना है, और आपको नज़र आ रहा है ना कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है APQ। अब इतना तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, इतना सारा हम लोग सवाल ही बना लिए कि ये पूरा इसके सिमिलर है या ये इसके सिमिलर है, कैसे, एंगल से, ये पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको दिखाना नहीं है यहाँ, तुम चाहो तो दिखा सकते हो। जैसे एक बच्चा बोलेगा सर नहीं दिखाएंगे नंबर कटेगा, नहीं कटेगा, तुम दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लेना सिमिलर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना AA थ्रू, खत्म, कोई दिक्कत। नेमिंग कर लियो सही से, याद रखिएगा, इधर से घूमे थे, इधर से घूमे थे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो फिर पहले देखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये बताओ, जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका जो रेशियो होगा, ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा ना। दूसरा साइड पकड़ेंगे तो क्या पकड़ सकते थे, BC बाई PQ, और तीसरा अगर पकड़ेंगे तो क्या पकड़ सकते थे, AC बाई, कोई दिक्कत।
हमको इसका वैल्यू चाहिए, इस तीनों में से कुछ दिया है क्या? ए बी का वैल्यू पता है? हाँ, ए बी का वैल्यू पता चल रहा है कितना 4, ए पी का वैल्यू पता है 1, स्क्वायर होगा ना, कितना हो गया 16:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वो साइड आपको दिया हुआ था ना, जो दिया था हम वो पकड़ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। सर अगर मतलब और अगर उसमें दिया रहे मान लीजिए BC या फिर PQ। हाँ, तो अगर BC दिया रहे या PQ दिया रहे तो ये नहीं पकड़ना, ये पकड़ लेना, ये नहीं पकड़ना, जो दिया रहे वो तीनों में से पकड़ लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक है। आगे सुनो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं समझने के लिए। ये ट्रायंगल था ABC और ये ट्रायंगल था APQ, ये है एरिया, ये भी है एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि ABC, अच्छा डेफिनेटली ABC बड़ा होगा, समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब आप सोचो, अगर इसको हम निकाल लें ABC को समझने के लिए, तो इसका एरिया आपके पास में 16 है, कोई दिक्कत? और APQ, इसका एरिया आपके पास में कितना है 1 है, तो ये बचे हुए का एरिया कितना हो जाएगा 15 नहीं होगा? पूरा 16, ये 1, डेफिनेटली ये 15, तब तो पूरा 16 हुआ। अगले केस में आपको मांगा गया था APQ, ठीक है? APQ कितना आ रहा था? APQ कितना आ रहा था 1 बाय PBCQ, PBCQ कितना आया? यानी कि 1:2 कितना? आसान है, कोई दिक्कत है? ये डायरेक्ट बनाना। यहाँ कोई बच्चा K भी मान सकता था, मान लो इसका एरिया 1K² है, इसका एरिया 15K² है, तो K² ये खत्म आ जाएगा, अल्टीमेट इतना ही निकलेगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि रेशियो का काम चल रहा है। अच्छा, स्क्वायर में क्यों माने हो? क्योंकि एरिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर K नहीं लेंगे और डायरेक्ट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? केमिस्ट्री की बुक छोड़ दीजिएगा आज, स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट जो कराएंगे ना वो केमिस्ट्री की किताब से ही कर पाएंगे, ठीक है? और फिर बता दे रहे हैं कि साइंस का जो भी रिकॉर्डिंग है, छोटा छोटा जो आपको वीडियो और क्लिप्स मिलेगा, वो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें अपलोड करने में, तो हम इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे, लेकिन उस पर अपलोड करेंगे, हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ देखोगे। इस चैनल को हम लाइव के लिए रखेंगे, याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो वहाँ पे डालेंगे। आगे देखो। अच्छा, ये हो गया। 3 नंबर देखिएगा, इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। मांगा गया डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, अगर पहले का दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। देखो, इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, मान लेते हैं इसका यही वाला साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इसके करस्पॉन्डिंग यही वाला आएगा, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका एरिया दे रखा 30 दे रखा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पेरीमीटर दे रखा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एक साइड है 12 सेंटीमीटर, इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा साइड आपको निकालना है। कोई दिक्कत? नेमिंग नहीं की है, अब कर सकते हैं नेमिंग। मान लो इसका नाम रखते हैं हम ABC, इसका नाम रखते हैं PQR। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो देखो, याद करो तो क्या बताए थे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ABC बाय पेरीमीटर ऑफ PQR क्या होगा? क्या होगा? AB बाई PQ स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा, याद रखिएगा। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं, एरिया में स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब, ठीक है? इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना 30, इसका कितना दे रखा है 24, इसका एक साइड कितना है 12, दूसरा साइड ही तो निकालना है, क्या यहाँ से नहीं निकाल लोगे? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो पेरीमीटर की जगह पे यही अगर इसका एरिया दिया हुआ रहता, मान लो इसका एरिया 64 दिया हुआ रहता, इसका एरिया अगर आपको 36 दिया रहता, ठीक है? यही एरिया अगर 36 दिया रहता,
सेम सवाल रहता है, तब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। एरिया ऑफ क्या? ए बी सी अपॉन क्या? एरिया ऑफ क्या? पी क्यू आर इक्वल टू क्या लेंगे? ए बी बाई क्या? पी क्यू का क्या? स्क्वायर लेंगे। कोई दिक्कत? देखो ये दिया हुआ कितना? 64, ये दिया हुआ कितना? 36, यहाँ पे है ए बी बाई पी क्यू, इधर स्क्वायर है उधर स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक, मतलब इधर आके रूट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? ये निकलेगा प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस देना तो लगेगा उसको कि हाँ तुम स्टैंडर्ड बच्चा हो, मेंटोस लाइफ, नहीं तो आम जिंदगी। गलत नहीं हो तो फिर आम जिंदगी हो जाएगा। अच्छा ए बी का वैल्यू कितना था? 12, ये आपका पी क्यू। अब यहाँ से नहीं निकलेगा, माइनस लेके नहीं चलेंगे, अगले स्टेप में प्लस कर लेना, क्यों? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो एक नंबर में, एक ही नंबर का सवाल है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखें। अब समय बहुत कम है आप लोग के पास में, याद रखिएगा, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत कम समय है, इतना कम समय है ना, और ये समय बहुत तेज़ी से निकल जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, ए एक्स इज टू एक्स बी, ये दिया है 3:5, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, पहला नंबर बी सी निकालो अगर एक्स वाई का वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। दूसरा आपसे बोला गया रेशियो निकालो एरिया ऑफ ट्रेपेजम एक्स बी सी वाई, एक्स बी सी वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। अच्छा ये सवाल तुम लोग बनाओ, तुम लोग के पास 2 मिनट का समय है, और कैमरा हम पॉज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि 1 नंबर के सवाल में आएगा, आगे नहीं है। भाई रिकॉर्डिंग जो बच्चा देखेगा वो थोड़ा पार कर लेना। नहीं चाय पीते हुए देखोगे तो देख सकता हूँ। एक नंबर न जाने कितनी बार बनाए हैं। कितना है 1 नंबर का आंसर? क्या बात कर रहे हो? हाँ? कितना है? 1 नंबर का आंसर 30। बना 2 मिनट बोले तो बहुत टाइम हो गया। देखो ए एक्स एक्स बी, ये है 3, ये है 5, ये पूरा कितना होगा? 8 होगा। हमको निकालना है बी सी, इसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई दिया हुआ 18। कैसे निकालोगे? ये बाई ये पूरा
ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू एक्स वाई बाई बी सी, ये होगा, ये होगा। क्यों? सिमिलरिटी, बीपीटी नहीं, ये बाई ये पूरा दिन, ये बाई ये, याद आ रहा है? घर जाके इसको कई बार आप प्रैक्टिस करना, हम बार बार बता रहे, सिमिलरिटी है बहुत आसान, प्रैक्टिस छोड़ दिया तो बहुत हार्ड हो जाएगा। अब बताओ ये एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है? 3/8 इक्वल टू कितना? 18 बाई कितना हुआ? बीसी निकालना है ना, ये बीसी है। 3 से 6 टाइम में बीसी का वैल्यू कितना आया? मेरा तो 48 आया, किसका 30 आया? 5 वो है 5। कहाँ 5 है? अच्छा ये 5 है, तो 5 क्यों? ये पूरा करेंगे ना। अच्छा हाँ, सर मतलब मेरा गधी। सही था। तो ये 46 लाइन 48 होगा, 8 से जा 48 46 तुम बीपीटी पकड़ लिए। नहीं नहीं ये भाई हम ये- वो पूरा 8 नहीं लिखा। 5 लिखी तो बीपीटी ही हुआ ना। हाँ वही गलती हो अगर बीपीटी अगर पकड़ेंगे तो मेरा क्यों पकड़ोगे calculation BPT? mistake हो गया, एक्स भी नहीं अच्छा होगा, एक ही होगा। हम पहले दिन से ही तो बता रहे कि बच्चा गलती कहाँ करता है, ये बाई ये और ये बाई ये पकड़ लेता है, ऐसा नहीं होगा। कोई दिक्कत? मेरा सही था calculation। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से सुनो, 8 6 का 46 होता है। यही कियो 8 6 का 46 नहीं होता। आगे बताएं। हाँ देखो मिस्टेक नहीं करना, ये हम फिर बोल रहे हैं, ये शुरू से बता रहे हैं आपको कि बच्चा यहाँ गलती करता है। अब बोलोगे सर इसको हम दिखाएं क्या कि ये सिमिलर है? नहीं, आप सीधा स्टेटमेंट लिख देना, ट्रायंगल ये और ये सिमिलर है। दिखाना नहीं कि सिमिलर कैसे है, लिख देना सिमिलर है। निकालना है एक्स बी सी वाई इस टू ए बी सी, ये पूरा निकालना है। तो हम पहले इसी से निकालते हैं ना। ये वाला देखो, यहाँ एक स्टेटमेंट आपको देना है, क्या देना है? ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। कोई दिक्कत? पहले सॉरी सर्दी हो गया, पहले इसका एरिया निकालो, एरिया का रेशियो निकाल लो, ए एक्स वाई अपॉन एरिया निकालो। पता है क्या? ए बी सी। इसमें क्या पकड़ेंगे हम? इसमें पकड़ते हैं ए एक्स अपॉन क्या? ए बी का होल स्क्वायर। ए एक्स कितना था? 3, ये कितना है? 8 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया? 9 बाई कितना? 64। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल ये है आपका कितना? 64। छोटा वाला ट्रायंगल कितना है? 9। तो ये बचेगा कितना? ये कितना बचेगा? इसमें इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि कितना? 55। और यहाँ से आपको आंसर निकालना है, तो ऊपर वाला कितना हो गया? 55 और नीचे वाला कितना हो गया? ए बी सी कितना हो गया? 64। आंसर यही आपके पास में है। समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आसान है ना? जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भी मिलेगा पर ये मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये मिस्टेक नहीं कीजिए। हम चाहते थे इस चैप्टर को छोड़ सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बोल नहीं पा रहे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लाइए आगे दीजिए। चलो एक 6 नंबर देखो पहले, 5 बाद में, ठीक है? 6 देखो, थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, फिगर दिया होगा आपको। ये है P, ये है Q, ये है R, ये आपके पास में L, ये आपके पास में M, और ये इसके पैरेलल है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है N पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला गया, देखो PM इज टू MR, ये आपको दे रखा है 3:4, ठीक है? मांगा गया, देखो कैलकुलेट करना है आपको, ये दिया हुआ, ये गिवन है, तो आपको निकालना है PL बाई PQ, उसके बाद आपको निकालना है LM बाई QR, दूसरा आपको निकालना है ट्रायंगल LMN अपॉन ट्रायंगल MNR का एरिया, ये आपको एरिया निकालना है यहाँ पे रेशियो में, ठीक है? और इसके बाद तीसरा आपको निकालना है ट्रायंगल LQM अपॉन ट्रायंगल LQN, इसका भी क्या निकालना है? एरिया का रेशियो निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए बोर्ड पे क्या दिया हुआ वो बताइए। PM बाई MR, अच्छा ये 3 है, ये 4 है, कोई दिक्कत? हाँ, पूरा कितना हो गया? 7। एक बात और बताओ, अगर ये 3 ये 4 है तो ये कितना और ये कितना होगा? बिल्कुल,
इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, बात क्या है बराबर। यही ना पीपीटी बोलता भाई, इधर जितना उधर उतना, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। आपको निकालना है क्या, पी एल बाई पी क्यू, तो पी एल बाई पी क्यू ये 3 है, ये 4 है, कितना आएगा, 3/7 ठीक है। एल एम बाई क्यू आर, एल एम बाई क्यू आर कैसे निकालोगे, ये बाई ये पूरा, देन ये बाई ये पूरा, ये भी कितना आएगा 3 बाई, समझने में कोई दिक्कत। नहीं हाँ, ये सवाल शायद इस बार बोर्ड्स में पूछा हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है हमको, बहुत दिन पहले देखे हैं क्वेश्चन, तो याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन लग रहा है इस साल शायद पूछा हुआ है। इस साल नहीं आया, नहीं ये समझ में आया, ये बाई ये पूरा, देन ये बाई ये। अच्छा बताओ, एल एम एन ट्रायंगल, एल एम एन और एम एन आर, हाँ देखो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। एंगल एम इज टू एंगल एन। रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले रुक जाओ, आपको यही चीज समझना है यहाँ पे। ये m, एक बार देखिए क्वेश्चन फिर से, जो लिखे हैं वही मांगा गया है, एल एम एन एम एन आर का एरिया मांगा गया। ये दोनों ट्रायंगल किसी हाल में सिमिलर नहीं होगा, देख लो किसी हाल में सिमिलर नहीं होगा, है क्या, बोला हुआ भी है क्या सिमिलर है, नहीं बोला हुआ है, बोला हुआ है नहीं बोला हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही ना है, क्लियर है, क्लियर है ना, बढ़े ना, सुनो। अच्छा इसका आंसर कितना है वो देखिए तो, 3:4 है। देखिए इसका आंसर कितना है, 3:7। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, देखिए क्वेश्चन लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और एम एन आर, और आंसर है 3:7। अगले वाले का आंसर 3 नंबर से चेक करो तो क्या है, 10:7 इसका कितना है 3:7 और इसका कितना है 10:, ठीक है। इसको बताते हैं, देखो इसको, ठीक है। सबसे पहले पता है इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल से एरिया निकालो, ठीक है। एरिया ऑफ पी एल एम अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, साइड पकड़ेंगे तो क्या होगा, पी एल बाई क्या, पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि पी एल कितना था 3, पी क्यू कितना है 4 और 7 होगा ना, पी क्यू 7, यानी कि कितना होगा 9 बाई कितना 49। अब जरा ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है P, ये है Q, ये है R, ये छोटा वाला ट्रायंगल है आपका P L M। अच्छा P L M ये कितना निकला 9, ये कितना आया 49। ये वाला जो सेक्शन बच के निकलेगा आपके पास में, ये वाला जो सेक्शन बच के निकलेगा L M Q R, ये कितना निकलेगा भाई, पूरे में अगर ये माइनस करेंगे तो ये तो 40 निकलेगा ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, हाँ चलिए ठीक है। एक सेक्शन ये अलग है, इसमें आइए, देखो ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर नज़र आ रहा है, ये और ये वाला, इसके यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं करोगे कैसे करोगे, MNL ऐसे करो, NML, ठीक है, ट्रायंगल NML बाई ट्रायंगल रेशियो में ना NQR, NQR ये सिमिलर है, तो इसका जो एरिया आएगा यहाँ पे, वो ये साइड पकड़ोगे LM, इसमें LM पकड़ते हैं, इसमें क्या पकड़ लेते हैं QR पकड़ लेते हैं। अच्छा LM बाई QR ये कितना निकाले थे 3/7 ना, स्क्वायर 9 बाई कितना 49। यहाँ तक कोई दिक्कत,
प्रॉब्लम होगा इसमें। N और M सिक्स नंबर नहीं बन रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। 6 नंबर इसको बाद में देखेंगे। ये दो क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, छोड़िए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है, कि ये दो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। 5 देख लीजिए, 5 बन जाएगा। 5 में बोला गया ABC इज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है A, ये है B, ये है C। PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB इन P एंड AC इन Q। ये पैरेलल है, एक लाइन में बोला गया। ये PQ है, ये इसको P पे कट किया, इसको Q पे कट किया, और ये इसके पैरेलल है। बोला गया है इन 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया, दो इक्वल, मतलब इसका जितना एरिया होगा इसका भी उतना ही एरिया होगा, तो इसका x मान लेते हैं, इसका भी x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। बोला गया है PQ डिवाइड कर रहा है दो इक्वल एरिया में। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो PB। देखो किसका रेशियो निकालना है, PB बाई AB, इसका रेशियो निकालना है। आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात बताओ, इसके पैरेलल है, ठीक है। ये ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर होगा, मतलब हम ये निकाल सकते थे एरिया ऑफ APQ और एरिया ऑफ इक्वल टू क्या होगा, AP बाई AB का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका एरिया कितना है, x। ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 2x। AP बाई क्या, इसका होल स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में। कोई दिक्कत है, बोलो। x खत्म, 1/√2 निकलेगा। AP बाई ये है 1, ये पूरा AB √2, ये कितना होगा, √2 - 1 नहीं होगा, ये √2, ये 1, ये √2 - 1, BP कितना निकला, √2 - 1, AB कितना हो गया, √2। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका और आंसर आपको आगे बढ़ा के ये भी हो सकता था, √2 को √2 से डिवाइड कर लो, 1/√2 कर लो, यानी कि 1 - 1/√2, या तो ये हो सकता है या तो ये। कोई दिक्कत है इसमें, आसान था ये, ठीक है, ये आसान है। एक दो सवाल ऐसा है जिसमें फंसते हैं, ठीक है, कोई भी टीचर वो फंसेगा। आगे बढ़े। नहीं, एक्चुअली पता है ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हम पता है जब लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग कराए हैं ना, उसी समय बताए हैं। उसके बाद जितना भी वीडियो बनाए ना, एक्सरसाइज C नहीं बताए हैं। मतलब आप सोच लो पिछले 3-4 साल में नहीं बताए हैं CD। वजह क्या है, वजह ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता था। ज़्यादातर क्वेश्चन A से आता था, B से उठा लिया गया जरा मरा BPT बोल के, C से क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन हम शुरू से ही एक बात बता देना कि इस बार संभावना कहीं से भी है। इस बार ये नहीं बोल पाएंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कम इंपॉर्टेंट है। 2 साल से जैसा पैटर्न चेंज हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन का, आप दिमाग में डालिए कि मैथ भी संभावना है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाए। आप सोचोगे नहीं और उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, इस वजह से ये करवा रहे हैं। चलिए देखिए, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 7 में मार्क कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। आपको दिया हुआ ये पूरा कुछ ऐसा फिगर है, ये है A B C D P और ये है Q। वो अच्छा, ये पूरा पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिए, A B C D ये पूरा पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत। बोला गया है P इज ए पॉइंट ऑन BC, ठीक है, सच दैट PB, देखो PB इज टू PC, ये 1:2 में के रेशियो में है। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं बोला गया, ये आगे बढ़ा है, यहाँ मिला है, और एक दिया गया CPQ। देखो CPQ का एरिया आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। CPQ देखिए, CPQ
इस पूरे का एरिया डॉटेड लाइन से खींच दिए, सी पी क्यू इस पूरे का एरिया आपको दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकालना क्या है? कैलकुलेट द ट्राइंगल एरिया निकालना है। देखो पहला नंबर आपको एरिया निकालना है सी डी पी, दूसरा नंबर और आपको एरिया निकालना है ए बी सी डी। कोई दिक्कत? क्लियर? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। बढ़िया आ गया, ठीक है। सी डी पी इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है। अच्छा ये एरिया पता है हमको, ये पता नहीं है, ये पता हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। ये निकालें कैसे? ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कोई लेना देना नहीं है। कुछ आ रहा है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? इतना ही है। नहीं डीपी प्रोड्यूस्ड मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ठीक है। गिवन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सी पी क्यू 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। देखें कैसे बनेगा। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये डायगोनल नहीं है। यहाँ रहता तो सोच सकते थे ये यहाँ से पार कर रहा है 1:2, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देखो ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी बी क्यू सिमिलर ट्रायंगल पी सी डी। क्यों होगा? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाला अल्टरनेटिंग इंटीरियर, तो ये तो समझ में आ गया। तो होगा क्या? एरिया पी बी क्यू अपॉन एरिया पी सी डी, ये आएगा पी बी बाई पी सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये तो दिया हुआ है मेरा 1, ये है 2, इसका स्क्वायर यानी कि ये कितना आएगा 1:4, 1:4 के रेशियो में आएगा, ठीक है। मतलब अगर इसका एरिया 1 होगा तो ये 4 होगा, इसका एरिया अगर 2 होगा तो ये 8 होगा, इस रेशियो में आएगा, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं था, हमको निकालना है एरिया, इस पूरे के एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया ही निकालना है, ठीक है। इसका एरिया 20 दे रखा है। चलो ठीक है, उसको समझाते हैं, पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए, 6 नंबर भी ऐसा ही है, 6 नंबर भी बना देते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लो। देखो फिर बोल रहे हैं ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसका सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं, फिर भी जान लीजिए। मान लो ये 2 ट्रायंगल है आपका ए बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास में है आर टी एस। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टी एस आर है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला तो हो सकता है ए बी बाई टी एस, दूसरा हो सकता है बी सी बाई एस आर, तीसरा हो सकता है ए सी बाई टी आर। इसमें कोई दिक्कत? सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी ये पहला। दूसरा क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल टी, एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। कोई दिक्कत? तीसरा क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा,
अगर दोनों का पेरीमीटर का रेशियो रखेंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ TSR, अगर पेरीमीटर का रेशियो रखिएगा तो यही उठा के रख लेना एज इट इज, AB बाई TS, BC बाई SR, AC बाई TR। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। अगर एरिया का रेशियो रखेंगे तो स्क्वायर, भाई अगर यहाँ पे हम रख लें एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भाई यहाँ पे रख लें एरिया ऑफ TSR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बाई TS का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC बाई SR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC बाई TR का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। ये सारा कहानी कब चल रहा था, जब सिमिलर है तब। मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, मतलब एक लंदन पहुंच गया एक चीन पहुंच गया, ऐसा केस, ठीक है, इस तरह का केस। मान लो ये A है, ये S है, ये P है, ये T है, ये Q है, ये R है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर नहीं है उस केस में अगर आपको एरिया निकालना हो, मतलब रेशियो निकालना हो, ठीक है, उस केस में अगर आपको रेशियो निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है। AS बाई TQ ओनली दिस, कोई दिक्कत? जब सिमिलर नहीं हो, जब सिमिलर नहीं हो स्क्वायर नहीं कीजिएगा। क्लियर है? ये है, ऐसे ही होता है। मतलब आप सोच के देखो ना, इसका एक साइड जिस रेशियो में बढ़ाओगे इसका भी वही साइड उसी रेशियो में बढ़ाओगे, मतलब इसके एरिया जिस रेशियो में बढ़ेगा ये भी उसी रेशियो में बढ़ता हुआ चला जाएगा। वॉल्यूम नहीं आएगा इसमें, इसमें आप एरिया ही पकड़ोगे, इस केस में वॉल्यूम आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। AS बाई TQ ही पकड़े हैं, AS बाई QR भी पकड़ सकते हैं, आपको जो साइड मिलेगा आप वो पकड़ लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यही समझाना था। ये सारा केस आपका चला है किसमें, सिमिलर जब दिया हुआ है, ये जब सिमिलर नहीं दिया हुआ है। इसमें पेरीमीटर भी अगर पकड़ना है आपको, मान लो अगर पेरीमीटर भी पकड़ना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पेरीमीटर भी पकड़ना तो भी आप यही पकड़ोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? सवाल पे आइए, जो सवाल पे फंसे थे अभी वो सवाल बताते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन देखिएगा अच्छे से, देख लो, हाँ थोड़ा लंबा बनेगा ये सवाल, ठीक है। इसको इधर रहने दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इस फिगर में ये है P, ये है B, ये है Q, ये है C, ये है D, ये है A, ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से अगर मिला दें तो आपको दिया हुआ क्या था, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ CPQ, ये आपको दे रखा पता है कितना, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है 1:2 में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। हमको निकालना क्या क्या है, हमको निकालना है, सबसे पहले निकालना है, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ CDP, ठीक है। और दूसरा नंबर हमको निकालना है पैरेललोग्राम ABCD का एरिया। कोई दिक्कत? एक बात सुनो, यहीं पे एक चीज़ और समझाते हैं। देखो हम अगर आपको ये बात बोलें कि यहाँ पे AB बाई RT, ध्यान से देखिएगा, ये 1:2 है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, है ना। और अगर हम बोलें AB बाई RT, ये 1:2 है, ठीक है। ये साइड पकड़ लेते हैं, AB का लेंगे TS से लेंगे, AB का TS से लेंगे, ये 1 और TS ये 2, 1:2 है। कोई दिक्कत? अगर ये साइड 1:2 है तो ये साइड BC का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, देखो तो SR होगा ना, ये भी 1:2 होगा और ये भी 1:2, यही ना प्रोपोर्शन का मतलब था। मतलब ये इसके जिस प्रोपोर्शन में होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी तो उसी प्रोपोर्शन में होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया ना। तुम ये देखो तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, हम दिखा दे रहे हैं निकाल के। ये है P, ये है B, ये है Q, ये है C, ये है D, ये इसके पैरेलल था, ये वर्टिकली अपोजिट और ये वाला अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? एक बात सुनो, ये है 1:2 में तो ये भी 1:2 में, तो ये भी 1:2, सब चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ सर उस वाला में बोले थे कि जब सिमिलर नहीं होगा तो इसमें तो सिमिलर सिमिलर वाला बाद में, वो सिमिलर नहीं होने वाला बाद में। ये चीज़ तो आपको सिमिलर वाले केस में ही बताया ना। ये 1:2 में था,
नेमिंग कर लो ना, बी पी क्यू, देखो ट्राइंगल बी पी क्यू, सिमिलर ट्राइंगल पी सी डी, नेम कर लो। देखो बीपी का पीसी से, बीक्यू का सीडी से, और इसका बीक्यू का पीक्यू का पीडी से। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये चीज़ हम आपको अभी देखो किए नहीं है, हम सिर्फ समझाए हैं आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर? अभी यहीं रहने दिए हैं इसको, ठीक, थोड़ी देर के लिए। इसको बाद में, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। अब एक बात सुनो, इस बड़े ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ देखते हैं, थोड़ी देर के लिए समझना। ये बड़ा ट्रायंगल आपके पास में है सी, ये सॉरी डी सी, ये है क्यू, और ये छोटा वाला ट्रायंगल आपके पास में है सी क्यू, और ये है पी। जरा देखो तो ये पूरा साइड कितना मिल रहा है आपको? ये पूरा साइड कितना मिल रहा है? 3, ये 2 और ये 1 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये साइड कितना मिल रहा है आपको? 2। ये साइड कितना मिल रहा है? दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर। तो क्या पकड़ेंगे? एरिया ऑफ डी सी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी सी क्यू। इसमें नेमिंग का कोई दिक्कत नहीं है, जब सिमिलर नहीं है तो नेमिंग का कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड ये वाला पकड़ लेते हैं, एक साइड ये वाला पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। डी सी क्यू, ये बड़ा वाला नहीं दिया है। डी सी क्यू अपॉन पी सी क्यू। पी सी क्यू दिया हुआ था क्या? दिया था ना पी सी क्यू? 20 दिया हुआ है 20। देखो ये कितना आ गया? 9 बाई कितना? 4। स्क्वायर होगा, सॉरी गलती कर गया ना, स्क्वायर नहीं होगा, वही चीज़ तो आपको समझाया ना, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 3/2। देखो ये 10, ये इधर अल्टीमेट कितना निकला? 60। मतलब इस पूरे का एरिया कितना निकला? 60। इसका एरिया कितना था? 20। आपको ये एरिया मांगा गया है? नहीं मांगा गया है, आपको पहले मांगा गया CDP। ठीक है, CDP मांगा गया है ना, ये कितना आ जाएगा? 40। कोई दिक्कत? भाई ये पूरा 60 निकला, ये 20 दिया हुआ था, दोनों को माइनस किया, ये कितना निकला? 40। यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटाएंगे, इसका कोई काम नहीं है, मतलब सिमिलर वाला है, आपको पता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, देख लो, ऊपर दिख रहा तो देख लो। अब देखो इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए देखो इक्वेशन 1 पकड़ते हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना? सिमिलर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ पी बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? पी बी बाई पी सी का स्क्वायर, क्योंकि सिमिलर है। ठीक है, अच्छा पी बी क्यू, देखो पी बी क्यू इसका एरिया नहीं पता है। पी सी डी का एरिया पता है कितना? 40। पी बी कितना था? 1। उसके बाद पी सी कितना था? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जब हम सॉल्व करके निकालेंगे पी बी क्यू, जरा ध्यान से देखना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 40 उधर जाएगा, अल्टीमेट कितना आएगा? 10। इसका एरिया कितना निकला? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मिटा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ऊपर से जान ही ना रहा है? ठीक है, आगे सुनो। अब इस ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले को, ऐसा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। ये है A, ये है D, ये है B, ये है C, ये है Q। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो QB, यहाँ पे QBC सिमिलर QAD, इसमें कोई दिक्कत? हाँ हाँ बोलो। पी है ना? कहाँ P? ये वाला? अच्छा P रख लो, ये P। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये पूरा, इस पूरे के सिमिलर, इसको खड़ा करेंगे तो आपको ये फिगर मिलेगा, ये वाला। ठीक है, क्या होगा? एरिया ऑफ QBP बाय एरिया ऑफ QAD इक्वल टू साइड रखना है ना, ये साइड रख लो। ठीक है, इसमें BP बाय क्या? AD का क्या? स्क्वायर। देखो इसका एरिया पता है ऊपर वाले का, ठीक है, नीचे वाले के एरिया आपको पता नहीं है। BP कितना था? ये साइड कितना था? 1। ठीक है, AD कितना था? ये पूरा साइड कितना है? 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? भाई ये जितना होगा ये उतना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड। देखो इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, यानी कि QAD का एरिया कितना निकल गया? 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया? 90। मतलब ये पूरा एरिया, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा एरिया कितना आया? 90।
90, ये है 10, ये कितना आ गया 80, कोई दिक्कत? ये है 80 और ये वाला एरिया आया कितना 40, और पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा 80 को 40 से ऐड कर दो 120। क्लियर? कोई परेशानी? इसके पहले वाला भी वैसे ही है, इसको छापो, पहले वाला देखते हैं। बताइए। यहाँ पे 30 होगा ना DC की। 30 क्यों होगा? अरे DC क्यों 30 कुछ तो गलती फिर कर गया हम, इतना सवाल करने में गलती कर गया। पहले होता था। क्यों नहीं पहले बोली? मिस्टेक किए हैं। हाँ, मिस्टेक क्या किए हैं वो देख लीजिए। प्रोपोर्शन में ये साइड नहीं, ये साइड आपको पकड़ना है। वन ऐसे देखो ना, ये फिगर आपका ऐसे बन रहा है ना, ये पूरा और इस लेंथ में, ठीक है? उल्टा नहीं, ये पूरा और इस लेंथ में, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर? इनसाइड द फिगर रहेगा, अभी एक और बताएंगे ना, समझ में आ जाएगा। इनसाइड द फिगर अगर ऐसा रहेगा तो एक ये साइड और एक ये साइड ऐसे पकड़ेंगे, ठीक? हो गया? बढ़िया क्या? देखिए पीछे जो हम छोड़े हैं, कितने नंबर? 6 नंबर देखिए, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हम क्या समझाए हैं। याद रखिएगा सिमिलर नहीं होगा, साइड का रेशियो पकड़ेंगे एरिया में। हाँ, फिगर बनाते हैं केवल। ये है PLMQ R, ये है N। क्या क्या निकालना था? दिया हुआ PM/MR, ये है 3/4, ठीक है? सब निकल गया था, हमको निकालना था दूसरा नंबर, एरिया निकालना है LMN, ठीक है भाई? हमको निकालना है एरिया MNR, और तीसरा हमको निकालना था एरिया LQM, अपन निकालना था एरिया LQN, ठीक है? देखिएगा जरा इस चीज में समझिए। पहले एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये 3 है, ये 4 है, ये पूरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 3 है मतलब ये ट्रायंगल 3 होगा, ये भी 3 होगा। ये बड़ा वाला में देखो ये 7 है, तो बड़े वाले में ये भी तो आया ना, 7 होगा भाई ये पूरा, तब ये भाई ये पूरा ना, इतना समझ में आ गया? अच्छा देखो, ये अगर 3 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? देखो ये दोनों आप ऐसे समझो, इन दोनों ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। देखो ये L है, ये N है, ये M है, ये R है और ये Q है। ये 3 था, ये कितना था? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना? तो साइड का प्रोपोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। मतलब ये 3, तो ये देखो ये 3 है और ये 7 है, ठीक है? तो ये साइड कितना होगा? 3 होगा, और ये साइड कितना होगा? 7। ये 3 होगा और ये कितना होगा? 7। यही चीज तो आपको बताया ना, समझ में आ गया। अब सुनो, हमको निकालना क्या था? LMN, ठीक है? एरिया LMN अपॉन एरिया MNR। आप लोग बताइए कौन साइड पकड़ेंगे? ये वाला देखिए, और इस वाले में देखिए कौन सा साइड पकड़ेंगे? LMR। देखो एक ही ट्रायंगल में बन रहा है, ये वाले में ही ये वाला आ रहा है, क्या पकड़ेंगे? ये बाई ये पकड़ेंगे ना, यानी कि LN बाई क्या? NR। कोई दिक्कत? LN कितना था? 3, और ये कितना है? नहीं। हाँ, हाँ 7। और आंसर यही है ना, हाँ इसका आंसर 3:7 है। हाँ। कोई दिक्कत? दूसरा देखो LQM, देखो LQM और LQN। LMNM by QM by NM। LQM by LQN। सर QM 10 होगा। QM हाँ QM तो 10 हो जाएगा,
पूरा साइड कितना होगा? 10 होगा, ठीक है भाई। QM पकड़ो, पूरा साइड कितना होगा? 10 बाई कितना? यही आंसर है। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया ना? कौन सा साइड पकड़ना है ये याद रखिएगा, जो एक्सटेंड हुआ है। इसी एक्सटेंड साइड में कहीं यहाँ आधा मिलेगा और ये पूरा मिलेगा। आई होप क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पर 7 पकड़े मतलब क्यों? नहीं, इसमें ये पूरे का इस पूरे से दिया हुआ था ना, तो ये लेंथ पकड़ लिए। ये लेंथ देख लो यहाँ पे 10 और इस पूरे का कितना हो गया? 7। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत है? ये दो ऐसा सवाल है ना जिसमें लगभग टीचर क्या होता है, परेशान होता है। आसान तो अब आसान आपके लिए था, हम 15 मिनट वीडियो पॉज किए हैं, उसके बाद सोचे तब बना, है ना। अब मान लो आज नहीं बनाएंगे तो बच्चा बोलेगा सर कहीं से देख के आए तब बनाए। हम जीवन में बताएं, आज तक जब शुरू से स्टार्ट किए ना, तब भी कभी भी हम ना नेट का सॉल्यूशन लिए ना किसी बुक का सॉल्यूशन लिए, कभी नहीं, नेवर। यही मैथ की खासियत है। मतलब आप लोग में क्या होता है, जिससे उस दिन जो क्वेश्चन वो नहीं बन रहा था, तुम लोग क्या किए, नेट से निकाल के फटाक से भेजे सर ऐसा सॉल्यूशन था। नहीं होता ऐसा, वो गलत है। जो दिया हुआ है ना वहाँ पे गलत है। हम जब बहुत परेशान हुए ना, तब हम वो सॉल्यूशन हम एक बार देखे थे, तो देखिए वो गलत है। क्योंकि आज तक हम अपने भी लाइफ में बताए ना, कभी हम सॉल्यूशन नहीं देखे हैं। नहीं बना है, किसी टीचर से पूछ लिए, बट हम सॉल्यूशन, क्योंकि हमको पता है कि आधे से ज़्यादा जो सॉल्यूशन रहता है ना वो सही नहीं रहता है। इसलिए आप लोग के सामने देखो, हम इसको रोक लिए 10 मिनट कि हाँ ट्राई कर लेते बनेगा कि नहीं, और तो अचानक दिमाग स्विच हुआ तो नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है केवल। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, केमिस्ट्री का बुक छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको हम लोग आगे कल कंप्लीट करते हैं, ठीक।